हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Assuming complete ionization, same moles of which of the following compounds will require the least amount of acidified KMnO4 for complete oxidation? Options are FeNO2 whole twice, FeSO4, FeSO3, FeC2O4. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. अब देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन का, जहां पर हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है खास तौर पर एसिडिफाइड KMnO4 यूज होगा. तो उसके बारे में भी हमारे पास थोड़ा सा पता होना चाहिए उसकी चीजों के बारे में. और दूसरी चीज इसमें हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए स्टोइशियोमेट्री का भी, ठीक है. और अगर हम इन दोनों चीजों को जान लें तो वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन में जो सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम. तो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम क्या होगा? देखिए, जब हम KMnO4 को एसिडिक मीडियम में लेते हैं ना बच्चों, तो वहां पर क्या होता है कि Mn यानी मैंगनीज KMnO4 में वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. कैसे होता है ये इसको फटाफट समझ लेते हैं. तो ये होता है X, पोटेशियम का 1 +1, और ऑक्सीजन का होगा -8. क्यों? एक ऑक्सीजन का -2 और 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा -8. तो ये हो गया 0, यहाँ पर से X की वैल्यू आ गई +7. तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये चला जाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बाय गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स. यानी अगर KMnO4 की हम बात करें तो KMnO4 में अगर एक मोल Mn+7 से +2 बना रहा है तो उसके लिए वो 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब जो हमारे पास बाकी के एग्जाम्पल मतलब ऑप्शंस दिए हुए उसको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहला ऑप्शन है FeNO2 होल ट्वाइस. अब देखिए यहाँ पर FeNO2 होल ट्वाइस में अगर हम आयरन की बात करें तो वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? वो होगा +2. कैसे? थोड़ा सा समझते हैं. FeNO2 होल ट्वाइस, NO2 के ऊपर चार्ज होता है -1, तो अगर हम सिंपली इसको लिख सकते हैं तो ये होगा ना हमारा Fe+2 NO2 माइनस. बहुत ही सिंपल है. और अगर NO2 में नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो वो कितना हो जाएगा? सिंपल है, कैलकुलेट कर लेते हैं. X ऑक्सीजन के लिए -2, एक के लिए, तो दो के लिए हो जाएगा -4, और पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज है -1. तो यहाँ पर से X की वैल्यू आ गई +3, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर है. अब देखिए क्या होता है कि अगर हम इसका रिएक्शन KMnO4 के साथ कराते हैं तो Fe+2 चेंज हो जाएगा Fe+3 में, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो जाएगा, और 2NO2 माइनस will be changing into 2NO3 minus with the exchange of 4 electrons. कैसे 4 electrons? देखिए NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट किया +3, NO3 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5. कैसे? अगेन आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. X -6, ऑक्सीजन के लिए -6 है, एक के लिए -2, तीन के लिए -6 इज इक्वल्स टू -1. तो X इज इक्वल्स टू यहाँ से आ गया +5. तो एक नाइट्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, क्योंकि हमारे पास दो नाइट्रोजन होंगे, 2NO2 है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा. अब देखिए ओवरऑल अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें पूरे में 5 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल रहा है, और Mn में भी 5 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है. यानी कि एक मोल KMnO4 के लिए या फिर 1 मोल FeNO2 होल ट्वाइस के लिए हमें 1 मोल KMnO4 की जरूरत होगी. अब देखिए किसमें सबसे कम जरूरत होगी वही निकालना है ना, तो पहले के लिए तो हमने निकाल लिया. चलिए दूसरा देखते हैं.
दूसरा हमारा है FeSO4। FeSO4, देखिए FeSO4 के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे ना, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आयरन ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे आयरन फिर से। तो आयरन विल बी गेटिंग ऑक्सीडाइज टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से हो जाएगा। अब आप एक चीज देखिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, और हमारे पास अगर Mn की हम बात करें तो वो +7 से +2 जाने में, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर से 5 इलेक्ट्रॉन, और ये 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर ले रहा है। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा इक्वेशन थोड़ा सा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर से आप एक चीज समझ सकते हैं कि 1 मोल KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देगा 5 मोल FeSO4 को। तो अगर 1 मोल FeSO4 है तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने KMnO4 की जरूरत होगी, 1/5 मोल KMnO4। बहुत ही सिंपल सा स्टोइचियोमेट्री हमने लगाया है ना। तो एक चीज ठीक है, ये वाली बात भी समझ गए। और देखो हमारे पास क्वेश्चन में ही कहा गया है कि फिक्स्ड अमाउंट लेना है, तो हम सबका एक एक मोल ले लेंगे, ठीक है। अगला सी हमारा क्या है, FeSO3। देखिए FeSO, सॉरी ये हो जाएगा FeSO3। अब यहाँ पे फिर से आयरन तो +2 में है, ऑक्सीडाइज होके ये +3 में चला जाएगा, और साथ ही साथ जो SO3 2- होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा SO4 2- में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा 2। कैसे, क्यों 2, आप समझिए। सल्फर का X, ऑक्सीजन के लिए -6, अगेन एक के लिए -2 तो 3 के लिए -6, कंपाउंड के ऊपर चार्ज -2, X की वैल्यू +4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, X -8 इज इक्वल्स टू -2। ऑक्सीजन के लिए आया है -8, 4 ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पर से X की वैल्यू हो जाएगी +6। तो +4 से +6 जा रही है ना सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 का इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें इस रिएक्शन में, तो ये कुछ इस तरीके का होगा, Fe+2 प्लस SO3 2- गिविंग Fe+3 प्लस SO4 2- प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल, तो 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये हमारे पास हो गया। हमारे पास Mn क्या है, Mn+7 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिविंग Mn+2। अब देखिए दोनों को बैलेंस करने के लिए एक को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और एक को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। अब यहाँ पर से एक जनरल इक्वेशन, वो मैं बैलेंस क्यों, क्या किस चीज को करना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब देखिए दोनों के केसेस में 15-15 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होने लगेगा। अगर ऊपर वाले Mn को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं Mn की इक्वेशन को, और इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15-15 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर से एक सीधा सीधा रिलेशन हमें ये देखने को मिल पा रहा होगा कि अगर हम बात करें FeSO4 की, तो 5 मोल FeSO4, सॉरी FeSO3 होगा ना यहाँ पे, 5 मोल FeSO3 को रिक्वायरमेंट है 3 मोल KMnO4 की, 3 मोल KMnO4 की। तो 1 मोल FeSO3 को कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 3/5 मोल KMnO4। देखिए अभी तक जो सबसे कम रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिली है वो FeSO4 के केस में मिली है। एक और ऑप्शन बचा हुआ है हमारा, उसको भी चेक कर लेते हैं। जो लास्ट ऑप्शन है हमारा वो है FeC2O4। FeC2O4, यहाँ पर भी देखिए ऑक्सलेट आयन भी ऑक्सीडाइज होगा, और आयरन तो होगा ही ऑक्सीडाइज। तो ये Fe+2 से अगेन Fe+3 में गया, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, C2O4 2- ऑक्सलेट आयन बनाएगा 2CO2, और 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। कैसे 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं, 2x
-8 4 ऑक्सीजन के लिए इज इक्वल्स टू -2, और यहाँ पर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6/2 दैट इज 3, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन का यहाँ पे। और CO2 के केस में कितना हो जाएगा, सिंपल है ये तो, x -4 इज इक्वल्स टू 0, -4 दो ऑक्सीजन के लिए आया, x इज इक्वल्स टू +4। तो एक कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, तो दो कार्बन है क्योंकि, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो गया। अब यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं, अगेन फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे फाइनल इक्वेशन हो जाएगा Fe+2 प्लस C2O4 2 माइनस गिविंग Fe+3 प्लस 2CO2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। और ये कुछ कुछ सेम आ रहा है पिछले वाले के केस में जो हमारा आया था, Mn+7 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिविंग Mn+2। अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 5 से। अगेन वही चीज आ जाएगी कि 5 मोल, सॉरी इसको 3 मोल से करते हैं कि 3 moles of KMnO4 will be oxidizing 5 moles of FeC2O4, तो 1 mole of FeC2O4 will be requiring how much, 3/5 moles of KMnO4। तो साफ साफ हमारे पास दिख रहा है कि सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट किसमें थी बच्चों, तो वो हो, अभी तक हमने देखा, देखो इसमें वन मोल के लिए 1 मोल, इसमें 1 मोल के लिए 1/5 मोल, इसमें 1 मोल के लिए 3/5, और लास्ट वाले में भी 1 मोल के लिए 3/5 मोल। तो सबसे कम रिक्वायरमेंट FeSO4 के केस में। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।